हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उदय यादव। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक कि कोविड रिकवरी के बाद छाती में दर्द होना क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्या उससे हमें घबराने की ज़रूरत है या कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें दर्द को पहले समझना होगा कि वो दर्द किस तरह का है, वो दर्द एरिया कौन सा है दर्द का। सबसे पहले हमें उसका एरिया ऑफ पेन पता होना चाहिए कि पेन छाती के बीच में हो रहा है, कंधे की तरफ हो रहा है, हाथ में हो रहा है या पीछे कमर में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है दैट इज़ एरिया ऑफ पेन। उसके बाद हमारी बात आती है इंटेंसिटी, कि पेन की सीवियरिटी कितना है, कितना इंटेंसिव पेन है। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़े से ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितना इंटेंसिव है पेन, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमें पता करना। उसके अलावा हमें क्वालिटी ऑफ पेन, कि पेन का क्वालिटी कैसा है, कटिंग पेन है, थ्रॉम्बिंग पेन है, जकड़ने वाला पेन है कि एकदम से वो करंट वाला पेन लग रहा है, किस तरह का पेन आ रहा है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद ऑनसेट कैसे हुआ पेन का, पेन शुरू कैसे हुआ, पेन एकदम से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे पेन बढ़ा है, पेन का ऑनसेट कैसा था, या वो कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, फ्लक्चुएट करता है पेन, उस तरह की चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें रेडिएशन ऑफ द पेन, कि पेन रेडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। रेडिएट कर रहा है तो किस एरिया में दर्द जा रहा है, छाती से ऊपर जा रहा है, छाती से ब्रेन की तरफ जा रहा है, छाती से पीछे की तरफ जा रहा है, या छाती से हाथ की तरफ आ रहा है पेन, या कोई रेडिएशन ही नहीं है पेन का। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है जब हम पेन की बात कर रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि पेन एग्रेवेट किस चीज़ से हो रहा है, पेन बढ़ कब रहा है, कोई मूवमेंट से बढ़ रहा है, या रेस्ट करने से बढ़ रहा है, या सोने से बढ़ रहा है, तो पेन का एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है। सेम वे हमें पता होना चाहिए कि पेन का रिलीविंग फैक्टर क्या है, पेन जो है वो ख़त्म कैसे हो रहा है, रिलीव कैसे हो रहा है, कम दर्द कैसे हो रहा है, वो चीज़ें हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम यदि बात करें, ये हमारा था कि पेन का टाइप क्या है, कैसा है, कितनी इंटेंसिटी है, क्या रिलीविंग फैक्टर है, क्या उसको एग्रेवेटिंग फैक्टर है, रेडिएटिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें होगी। अब हमें पेन हो क्यों रहा है छाती में, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि पेन कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्यों हो सकता है पेन कोविड-19 के बाद। तो पेन कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्यों हो सकता है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। यदि हम पेन की बात करें तो सबसे ऊपर जो हमारा स्किन एरिया होता है छाती के ऊपर, स्किन सुपरफिशियल पेन भी हो सकता है। सुपरफिशियल पेन स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा कॉमन रीजन जिसका होता है वो हमारा हम उल्टा लेटने के लिए प्रोनिंग को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं ड्यूरिंग कोविड। हम उल्टा लेट रहे हैं तो हो सकता है हमें अल्सर बनना स्टार्ट हो गया हो, कई बार प्रेशर सोर बनना स्टार्ट हो जाता है, या हमारी स्किन हमें आदत थी नहीं, हम लेटे हुए हैं, दब रही है, उसके चलते हमें पेन हो रहा है। तो सुपरफिशियल पेन का रीज़न ये सब हो सकता है। उसके अलावा हमें पेन मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब है मांसपेशियों के चलते दर्द हो सकता है। अब हमारे कोविड के चलते एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था हमारी मसल्स को, और जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मसल्स को तो वो टाइट हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी, उसमें स्पाज्म आ जाएगा। तो जब मस्कुलोस्केलेटल पेन की हम बात करते हैं तो वो रिलीव कैसे हो सकता है, वो टाइट है तो रिलीव कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्लस सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे पेक्टोरलिस मसल की हमें एक्सरसाइज, यहाँ हमारी पेक्टोरलिस मसल होती है जो मेन मसल जो होती है यहाँ पर, तो हमें पीछे खींचने के लिए ये वाला पार्ट हमने करना है, होल्ड करना है, उसके बाद और छोड़ देना है। इसको हमने 15 से 20 बार रिपीट करना है। पीछे किया, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड रिपीट इट फॉर 15 to 20 टाइम्स, और दिन में 2 से 3 बार हम इसको कर सकते हैं रिकवरी के बाद। उसके अलावा कंधों को ऊपर उठाना है, उसको होल्ड करना है, उसके बाद उसको रिलैक्स कर देना है। सेम वे थर्ड एक्सरसाइज,
हाथ को पीछे लेके जाना है, कंधों को पीछे करना है, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड रिलैक्स इट अगेन 15 to 20 रिपीटेशन एंड 5 सेकेंड होल्ड 2 to 3 टाइम्स ए डे। उसके अलावा हमें साइड की मसल जो है रिब केज के सराउंडिंग मसल, उसके लिए हमें हाथ को ऊपर लेके जाना है एंड वी हैव टू स्ट्रेच अवर सेल्फ। उसका फोर्स और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम साथ में रोटेट करके एंड देन वी कैन स्ट्रेच अवर सेल्फ। सेम वे अपोजिट साइड ऑल्सो स्ट्रेच इट एंड रोटेट योर बॉडी। तो इससे क्या है, साइड की स्ट्रेचिंग हो जाएगी मसल्स की। जो हमारी मसल्स टाइट हो गई थी, स्टिफ हो गई थी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के चलते, तो वो पेन हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल पेन आ रहा था वो हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो पेन का रीज़न हो सकता है दैट इज़ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है कि हमारी ये बीच में स्टर्नम बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं। स्टर्नम बोन जो है उसके ऊपर रिब केज आके जुड़ते हैं, और जहाँ पर रिब केज आके जुड़ते हैं वो सॉफ्ट बोन होती है, वहाँ पर मूवमेंट होती है तो वो सॉफ्ट बोन होती है। उसको कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बोन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं है, वो कार्टिलेज फॉर्म में है। जब हमें लिटाया गया था उल्टा, या हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए थे, सांस ली थी, रेस्पायरोमीटर से एक्सरसाइज की थी, तो उसके चलते ये पेन हमारा आ सकता है। इसका सिंपली हम पीछे स्ट्रेच करके देखेंगे और सांस लेंगे, यदि ये पेन आ रहा है तो इट सीम्स टू बी ए कोस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन हो सकता है यहाँ पर उस चीज़ के चलते। उसके अलावा हमारा डायाफ्राम के चलते पेन हो सकता है। जो पेन जो नीचे आएगा इस लेवल पे, जो हमारी छाती पे, उसको हम डायाफ्रैग्मेटिक पेन बोलते हैं। उसके अलावा लंग के ऊपर एक कवरिंग होती है, प्लूराइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, तो उसके वजह से भी पेन आ सकता है। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एक हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है पेरिकार्डाइटिस, जब हम नीचे झुकेंगे तो वो पेन यूजुअली बढ़ जाता है, वो पेरिकार्डाइटिस का पेन हो सकता है। अब जो नीचे, उसके अलावा जो है गैस्ट्राइटिस पेन भी हमारा हो सकता है। गैस्ट्राइटिस पेन क्या होता है, जब हम बहुत सारा कुछ, हमने गर्म चीज़ें जो भी खाना है उस टाइम, गर्म दवाइयाँ भी खा रहे हैं, गर्म हमने बहुत सारी चीज़ें भी खा ली है सो दैट कि हम कोविड से बचे रहें, तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेट के अंदर जो लेयर होती है जो वो टूटना स्टार्ट कर देती है, उसके चलते जो पेन आएगा वो कटिंग पेन आएगा, और वो पेन हमारा स्टमक के चलते हो सकता है। वो चुभन वाला पेन होगा, डकार के साथ पेन आएगा, या रेडिएशन जो है उसका पीछे की तरफ जा सकता है, तो दैट कैन बी अवर गैस्ट्राइटिक पेन जो पेट के चलते आ रहा है। या हमने बहुत सारे स्टेरॉइड्स खाए थे, या बहुत हमारा जो इवन कोविड जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है जीआईटी लेवल पे, उसकी वजह से हमें ये पेन हो सकता है। इसके लिए ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें हमने एंटासिड लेना होता है, या हमें जो खाना खाना है वो हमने जो खाना है वो लाइट खाना खाना है। बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत ज़्यादा नमकीन या बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं खाना है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे पेन जो थे वो सिंपल पेन थे, जिसके लिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टाइम के साथ अपने आप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक पेन उसके अलावा हमें छाती में जो दर्द होता है दैट कैन बी ड्यू टू हार्ट। वो उस पेन को हम एंजाइनल पेन बोलते हैं, या एमआई पेन बोल देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चलते। हमारे वहाँ पर क्या हुआ था कि हमने बताया थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार थ्रोम्बस जो है वो हार्ट के वेसल्स में चला जाता है और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, और उसके चलते हार्ट को अपनी सप्लाई नहीं मिल पाती, हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता। उसको हम जो पेन है उसको एंजाइनल पेन बोल देते हैं। उसका हमें ध्यान स्पेशली रखना है, और दैट कैन बी ए सीवियर सिम्टम, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, या हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। उस पेन का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं किस तरह का वो पेन लगेगा। वो पेन स्पेशली लेफ़्ट साइड में आएगा, कई बार बीच में भी आ जाता है। वो पेन यूजुअली नीचे हाथ के अंदर भी रेडिएट कर सकता है, नीचे हाथ के अंदर की तरफ वो रेडिएट कर सकता है। कुछ केसेस में वो ऊपर की तरफ भी चला जाता है। पेन जो होता है वो क्रशिंग पेन होता है, और उसमें लगता है वेट डला हुआ है, किसी ने छाती के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट डाल दिया, जैसे हाथी ने पैर रख दिया है, तो पेन बहुत ज़्यादा भारी वाला पेन होता है। उसमें पेन की सिवियरिटी जो यदि बात करें तो वो काफ़ी सीवियर पेन होता है, इंटेंसिव पेन होता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पेन की, और वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक भी परसिस्ट कर जाता है। कई बार वो इवन 20 मिनट्स तक परसिस्ट कर सकता है। तो वो पेन की सिवियरिटी हमें देखनी होगी। उसके अलावा रेडिएशन देखना होगा उसका पेन का, कि रेडिएशन क्या हो रहा है।
इसके साथ में जो सिम्टम जाते हैं वो ज़्यादा हमें क्लैरिफाई कर पाते हैं इस पेन को कि ये पेन घबराने वाला है या नहीं है। जैसे ब्रेथ ब्रेथ जो है वो छोटे ब्रेथ हो जाएंगे, ब्रीदिंग जो है हमारी छोटी हो जाएगी, या हमें साथ में पसीना आना स्टार्ट होगा, स्वेटिंग होगी, हमें एकदम से लगेगा कि जो डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाएगी, इवन वॉमिट भी आ जाती है काफ़ी बार, वीकनेस फील होगी, नोजिया फील होगा, जैसे गला घुट रहा है उस तरह की फीलिंग आएगी। तो ये सब फीलिंग जो आ रही है वो हमें घबराने के लिए है कि दैट कैन बी ड्यू टू हार्ट के चलते। और क्या है इसमें, यदि ये पेन जो है हमारा, यदि ये मूवमेंट से पेन बढ़ रहा है, यदि हम मूवमेंट कर रहे हैं, यदि मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, जैसे हमने मूवमेंट किया या हमने चलना फिरना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मूवमेंट किया, तो ये पेन हमारा बढ़ रहा है, एग्रेवेट हो रहा है, तो हमें ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि ये एक हार्ट पेन हो सकता है। दैट कैन बी ए रेड फ्लैग। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूवमेंट के चलते यदि पेन बढ़ रहा है किसी भी कारण से, तो ये पेन हमारा खतरनाक हो सकता है। या किसी एक्सरसाइज के बाद पेन बढ़ रहा है, हैवी मील के बाद पेन बढ़ रहा है, या ये इमोशनल स्ट्रेस कुछ हुआ, हमने कुछ सोचा उसके बाद ये पेन बढ़ रहा है, या बाहर हम कोल्ड में गए हैं किसी टाइम उसके बाद यदि ये पेन बढ़ रहा है, तो हमें घबराने की ज़रूरत है। देखो, दूसरे पेन में और इस पेन में फ़र्क ये है कि यदि ये पेन ज़्यादातर जो होगा वो एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ेगा, रेस्टिंग में हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। जैसे ही हमने प्रेशर स्ट्रेस डालना स्टार्ट किया, पेन बढ़ेगा। जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल पेन है, जैसे हमने मूवमेंट किया, हाथ पैर हिलाया, थोड़ा सा पेन वो कम हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, लेकिन ये पेन उल्टा बढ़ेगा। इस चीज़ का हमने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज के बाद पेन बढ़ रहा है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, छाती वाला पेन, और जो साथ में हमें स्वेटिंग लेके आ रहा है, ब्रेथलेसनेस लेके आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ द ब्रेथ हो रही है, सांस फूल रहा है, उस चीज़ में हमें डरने की ज़रूरत है। या हम एक टेस्ट करते हैं इसमें 6 मिनट वॉक टेस्ट जो होता है, जो हम लंग्स कैपेसिटी के लिए चेक करते हैं। यदि वो 6 मिनट्स वॉक टेस्ट काफ़ी बार हम कर रहे होते हैं और उस टाइम हमें लगता है कि पेन बढ़ गया हमारी छाती में, वो हमें डरने का या एक डेंजर साइन हो सकता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये और कॉमन किस किस केसेस में मिल सकता है, यदि कोई पेशेंट स्मोकर है, एल्कोहलिक है, ड्रग एब्यूज़ है, खूब सारा उसने ड्रग्स लिया है, हाइपरटेंसिव है, या वेट जिसका ज़्यादा है, या किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि जिसको पेन की फैमिली हिस्ट्री भी, जो हमारे हार्ट ट्रबल की फैमिली हिस्ट्री थी, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ज़्यादा है, और ये मेल्स में थोड़ा सा प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा होता है। तो इन केसेस में ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो कुछ एक मेडिकेशन जीभ के नीचे देने की होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको कुछ ईसीजी या कुछ आपको और टेस्ट आपको बताएंगे, कंसल्ट करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखना है। यदि ऐसा कुछ पेन आ रहा है तो हमें डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल पेन जो मस्कुलोस्केलेटल के चलते आ रहा था, या ये जीआईटी के चलते आ रहा था, या हमारे जो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के चलते आ रहा था, वो उन पेनों से, उन दर्दों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पेन हमारे अपने आप से महीने, 1.5 महीने और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने में अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पेन के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेन के साथ पसीना आना हो रहा है तो हमें ज़रूर डरना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नए टॉपिक के साथ दोबारा से मिलते हैं आपसे। तब तक आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।